Yes, dear students, we are reading our chapter 9, My Sweet Home. Listen very carefully. इसमें हमने क्या पढ़ा कि why do we need a house? हमें घर की जरूरत क्यों है? To live in. हमें घर की जरूरत क्यों है? To live in. House हमें protect करता है from heat, cold, rain, insect bite, stray animals, thieves. ठीक है, एंड हाउस में हमें पीस मिलती, शांति मिलती है और हमें कंफर्ट मिलता है। जो हाउस है उसमें हम डर्ट, डस्ट, इंसेक्ट से दूर रह पाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स के हाउस होते हैं। मेनली 2 टाइप्स के हमने पढ़े, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। कच्चा हाउस में आ गए आपके हट, ठीक है, जो बनी होती है बैम्बू, स्ट्रॉ, मड से। देन पक्का हाउस में आ गए आपके बंगलोज, फ्लैट्स, जो ब्रिक, सीमेंट, ग्लास, वुड से बने हैं, वो है आपके पक्का हाउस। पक्का हाउसेस जो है वो परमानेंट हाउसेस होते हैं, जो हमेशा रहते हैं। जो कच्चा हाउस होते हैं वो टेम्परेरी हाउस होते हैं, वो कभी भी टूट सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़े स्पेशल हाउसेस, जिसमें आ गए पहले कारवास, जिसमें बंजारास एंड जिप्सीज रहते हैं। कारवा जो है व्हील्स के ऊपर चलता है, घर होता है जिसके व्हील्स लगे होते हैं, ठीक है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जाया जा सकता है। देन हाउस बोट, जो कि आप कश्मीर में और केरला में देख सकते हो। ये हाउस बोट जो होती है, जो हाउस है वो बोट में बना होता है और वो फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। देन टेंट्स, सोल्जर्स एंड स्काउट्स जो है वो टेंट में रहते हैं। जो टेंट है वो कैनवस क्लॉथ से बने होते हैं, जो कि एक बहुत ही मजबूत कपड़ा होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसमें क्या है आप हीट कोल्ड से बच सकते हो, वाटर प्रूफ होता है, रेन से बच सकते हो। देन इग्लूस, इग्लूस क्या है, जो स्नो के, आइस के घर बने हुए हैं, उसमें रहते हैं एस्किमोस, जो बहुत ठंडी जगह पे रहने वाले लोग। तो आज हम रीड करेंगे किसके बारे में, पार्ट्स ऑफ हाउसेस। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। पहले मैम आपको सारा समझाएंगे, फिर आप रीडिंग करना। पार्ट्स ऑफ अ हाउस। A house has many rooms. Speak with me. Those who are sitting at home, आप म्यूट रह के भी मेरे साथ साथ बोल सकते हो। पहले मुझे बताओ कृष्ण, मेरी आवाज सुन रही है? मेरी आवाज क्लियरली सुन रही है ना? कृष्ण थम्स अप करके बताओ मेरी आवाज सुन रही है? ओके, चलो। A house has many rooms. एक घर में बहुत सारे कमरे होते हैं। Each room has its own use. Speak. हर कमरे का अपना यूज होता है। जैसे कि आप अपने घर पे देखते हो, अपने घर में देखते हो ना, अलग अलग रूम्स होते हैं, जैसे बेडरूम, बाथरूम, किचन, ड्राइंग रूम, स्टोर रूम, ठीक है। हर रूम का अपना अपना यूज होता है। ईच रूम में इन अ हाउस हैज अ रूफ ऑन द टॉप एंड फ्लोर एट द बॉटम। जो भी रूम होता है, आप अपने घर में बैठे हुए हो आप देख सकते हो, जो बच्चे क्लास में बैठे हुए हो आप देख सकते हो, कोई भी रूम है, नीचे क्या है, फ्लोर, और ऊपर क्या है, रूम। हमारे ऊपर रूम में क्या होती है, रूफ, और नीचे क्या होता है, फ्लोर। नेक्स्ट पेज। ईच रूम इन अ हाउस हैज वॉल्स ऑन ऑल साइड्स। और चारों तरफ क्या होती है रूम में, वॉल्स होती है। चारों साइड्स पे क्या होती है, वॉल्स। अब आप पीछे देखो, अपने सामने देखो, साइड पे देखो, 4 वॉल्स, 4 walls, 1 room and 1 floor makes a room. एक कमरे में क्या होता है, 4 walls, रूफ होती है टॉप पे, एंड बॉटम में होता है आपका फ्लोर। और देखो और क्या है रूम में, आप जहां बैठे देखो और क्या है, राइट इन द चैट बॉक्स, जो घर पे बैठे हैं। रूम में वॉल है, फ्लोर है, रूफ है,
उसके अलावा क्या है? और आप भी बताइए। डोर, वेरी गुड। और विंडोज। और हमारे रूम में होती है डोर्स एंड विंडोज। नेक्स्ट है आपका शेप्स ऑफ रूफ्स। ध्यान से हम इसको पढ़ेंगे। शेप्स। Houses in different regions have roofs of different shapes. ठीक है, अलग अलग जगह पे रहने वाले, अलग अलग जगह पे जो घर बने होते हैं उनकी अलग अलग तरह की डिफरेंट टाइप की रूफ्स होती है। जैसे कि हम लोग जिस घरों में रहते हैं, हम जिस एरिया में रहते हैं वो कौन सा एरिया है? प्लेन एरिया। वो कौन सा एरिया है? प्लेन एरिया। और जो प्लेन एरिया है यहाँ पे जो घर बने होते हैं, हमारे घरों की रूफ कैसी होती है? फ्लैट। बिल्कुल ऊपर से फ्लैट होती है। क्या होती है? फ्लैट। हम ऊपर जा सकते हैं ना अपने टेरेस पे, तो फ्लैट रूफ है। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, लुक हियर, फ्लैट रूफ। हाँ जी, सब देखो अपनी बुक में फ्लैट रूफ की पिक्चर। उसके बाद ये जो फ्लैट रूफ्स हैं ये बनी होती हैं कंक्रीट और स्टोन टाइल्स। स्टोन की, पत्थर की टाइल्स की बनी होती हैं ये आपकी रूफ। फ्लैट रूफ रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड कीप द हाउस कूल। फ्लैट रूफ का क्या काम है? जब इसके ऊपर सन की रेस पड़ती हैं तो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है और हमारा घर क्या रहता है? कूल रहता है। अब देखो, अगर आप ओपन में जाओ, बाहर जाओ जहां पे रूफ नहीं है, अगर आप बाहर जाओगे जहां पे रूफ नहीं है तो वहां पे सीधे डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी ना, तो आपको गर्मी लगेगी। और जब आप रूम के अंदर हो, आपके ऊपर क्या है? रूफ है। उसके ऊपर जब सन की लाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आप हीट से बच रहे हो, सन से बच रहे हो। नेक्स्ट आ गए आपके हाउसेज इन हिली एरियाज। वो घर जो हिली एरियाज में होते हैं उनकी रूफ्स होती है स्लोपिंग, ऐसे स्लोपिंग। जैसे कि आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हो स्लोपिंग रूफ्स। यस, ऐसे स्लोपिंग रूफ। जब आप हिली एरिया में जाओ, हिल स्टेशन में जाते हैं ना जब हम, वहां पे ऐसे रूफ्स होती है। पता है क्यों होती है ऐसे रूफ्स? क्योंकि वहां पे स्नो पड़ती है, वहां पे स्नो गिरती है, और जो स्नो गिरती है यहाँ पे जब गिरेगी तो स्लाइड होके नीचे जाती, स्लाइड हो जाएगी। अगर यहाँ पे हमारी फ्लैट रूफ होती, अगर ऐसे घर होते जहाँ पे फ्लैट रूफ होती, जैसे कि अभी हमारे घर है, अगर फ्लैट रूफ होती तो स्नो गिरती और वहां पे जम जाती, हमारी रूफ खराब हो जाती। अगर हिली एरिया में फ्लैट रूफ्स होंगी तो वहां पे जो स्नो गिरेगी वहां पे जम जाएगी, बट वहां पे स्लोपिंग रूफ्स होती है ताकि उस पे जो स्नो गिरे वहां से स्लाइड कर दे। नेक्स्ट है सेमी सर्कुलर रूफ, जो होती है इग्लूज की। यहाँ पे देखो इग्लू की, इग्लू की रूफ है सेमी सर्कुलर। सच रूफ्स अलाउ स्नो टू फॉल ऑफ इमीडिएटली। और अब देखो इग्लू के ऊपर स्लाइड हो जाएगी। ठीक है, सो इतना हमने ध्यान से रीड करना है, बाकी चैप्टर हम कल करेंगे। सो इतनी रीडिंग करते हैं अभी हम। ठीक है, वन बाय वन आइए और रीडिंग करिए। स्टार्टिंग से आओ।
and those who are sitting at home will listen carefully and read along. यहाँ से रीड करिए, जोर से बोलना, जोर से, वहां पे आवाज आनी चाहिए आपकी. We all need a house to live in. Yes, speak after her. आपकी जोर से बोलना, आपकी आवाज. Listen, speak loudly. Recording हो रही है, उसमें आपकी आवाज आनी चाहिए. ओके, तो सबने बहुत अटेंटिवली रीडिंग करनी है. एंड दोज हु आर सिटिंग एट होम, आपकी भी टर्न आ सकती है, आप भी अपना पूरा ध्यान से पढ़ेंगे और इसके पीछे पीछे बोलेंगे. आप भी बोलो. A house protects us from heat, cold and rain. It also protects us from stray animals and thieves. It also keeps away dust, dirt and insects. Very good. Next. Loudly बोलना है. We keep our things safe in our house. we get peace and comfort very good. Go. Yes, now who will read? Online students, who will read? Tisha, will you read? Unmute करो. Yes, ma'am. Yes, starting से read करो जरा loud आवाज में. We all need a house to live in. Wait. जोर से बोलना है कृषभ, आपकी आवाज क्लास में बैठे सभी बच्चों को सुननी चाहिए. रेडी है आप सब भी? आपको कृषभ का फेस नहीं दिखेगा बट आपको उसकी आवाज सुनेगी अगर आप क्वाइटली सुनोगे. ठीक है, और आप सब ने इसके पीछे आपने 1 लाइन बोलनी है और आपके पीछे सभी बच्चे बोलेंगे. ओके, वेट, मैम दूसरी साइड पे इसको कर देते हैं ताकि आपको भी सब बच्चे नजर आए. We all need a house to live in. A house protects us from heat, cold and rain. वेट, कृषभ 1 लाइन बोलो और इनको अपने पीछे बुलवाओ. We all need a house to live in. A house protects us from heat, cold and rain. It also protects us from stray animals and thieves. It also keeps away dust, dirt and insects. We keep our things safe in our house. We get place from peace and comfort in our house.
lovely sweet home. Our house is a lovely sweet home. Yes, very good, Krisha. Very good. Everyone clap for Krisha. चलिए नेक्स्ट है, लाउडली बोलेंगे? आ जाओ. नेक्स्ट वी विल रीड डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस. यहाँ से कितना विलेज आपको फेस में लग रही है, जोर से बोलो. In the village, people live थोड़ा थोड़ा बोलना है ना, ताकि सब आपके पीछे बोले. in hut and a small house. Huts are made of strong hut are also called. क्या? Huts are made of bamboo, mud and straw. Straw. They are not strong hut are They are not strong. Huts are also called also called temporary or kacha house. very good. Yes, speak with me. In towns and cities, people live in bungalows and multi-storied buildings. हाँ जी, अब कौन रीड करेगा? लाउडली कौन बोलेगा? रोनित अनम्यूट करो और रीड करो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, page number, please. Ma'am, page number. I had heard rule. Ma'am, marigold book. I had heard rule. Jam then good. Ma'am. यस बेटे. चलिए मैम के साथ साथ रीड करते हैं फिर. इन टाउन्स एंड सिटीज people live in bungalows and multi-storied buildings. A multi-storied building has many independent houses.
Those who are sitting at home, please read with me. फिर आपको जब मैम रीडिंग करने के लिए कहते हैं आपको आता नहीं है उतना कुछ. Bungalows and buildings are made of bricks, cement, steel, wood and glass. हाँ जी, आगे सुनिए. They are very strong and last for many years. They are also called permanent or pakka houses. Special houses. Some people keep on moving from place to place. They live in special houses. Banjaras and gypsies live in caravans. A caravan moves on wheels. It can easily be taken from one place to another. People in Kashmir live in houseboats. वेरी गुड आराध्या, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो. और कृषभ, तनीषा, कशिश, बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल मैम के साथ नहीं बोल रहे हैं. कैसे आएगी आपको रीडिंग? एक बार मैम के साथ साथ बोल के रीडिंग करिए, फिर आपकी टर्न आएगी. गॉट इट? अब मैम ने देखना है कौन बच्चे नहीं बोल रहे. Yes. People in Kashmir live in houseboats. A houseboat floats on water. You can see houseboats in Srinagar and Kerala. The Eskimos, soldiers and scouts live in tents. The tent is made of canvas cloth. It is easy to fold and we can carry it anywhere. Priyamvada, what are you doing? Priyamvada, you are not speaking with me. What are you doing? I am watching all of you. Those who are not speaking, I will write their names in the default list. Okay? मैम लोग उनका नेम लिख लेंगे कि इन बच्चों को रीडिंग करना पसंद नहीं है. चलिए. The Eskimos live in igloo. An igloo is made of blocks of ice. It is found in very cold regions. वेरी गुड प्रियंवदा, अभी भी नहीं आप हटे हो, अभी भी आप बातें कर रहे हो, अभी भी आप मैम के साथ रीडिंग नहीं कर रहे. इट इज फाउंड इन वेरी कोल्ड रीजन्स. द
igloo remains warm from inside. Parts of a house. A house has many rooms. Each room has its own use. Each room in a house has a roof on the top and floor at the bottom. Each room in a house has wall on all sides. A house also has many doors and windows. Okay. Next part of the chapter we will do tomorrow.